क्या 10th क्लास में पढ़ते हो? बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम दोगे? तो मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट जो 2022 परीक्षा के लिए जारी किया गया है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और दूसरे पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इस तरह 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, मना जो रथा की संधि होगी। ऑप्शन दिया आपके सामने, मनारथा, मनोरथा, मनोराथ और मनरथा। देखिए विसर्ग संधि है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मनोरथा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 नंबर कि नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। ने जुड़ अनम, ने जुड़ अयनम, ने जुड़ अनम, ना जुड़ अनम, ने जोड़ नम। तो यहाँ पर जानते हैं आप लोग कि यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने जोड़ अनम। ऑप्शन नंबर बी, ने जुड़ अनम नयनम। चलिए किस संधि का उदाहरण है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ऑप्शन दिया है ए नंबर ए, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है आई, ऑप्शन डी है ए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अ जोड़ ई से बनेगा ए बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संधि आप लोगों को पूरा अच्छा से पढ़ाए हैं सब कुछ, तो आप लोगों को बस अपने कॉपी में जो है उसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो याद कीजिएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाए आपको संधि। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है कि यदि जुड़ा अभी किस संधि का उदाहरण है। क्या क्या जुड़ा है देखिए, हर्षिकार और अ जुड़ा है। तो बताइए कौन संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर वो इस तरह दिया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व संधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि स्वर स्वर जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, यदि में है आपका ई, और यहाँ पे क्या है अ है, तो क्या है दोनों स्वर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन दिया है आपका कि गुरुवा प्रश्न परीक्षन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो अगर आप गुरु का शब्द रूप पढ़े हैं तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में ही आता है गुरुवा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि रागी राज्ञी किस विभक्ति का रूप है। ऑप्शन दिया है पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा कि राज्ञी सप्तमी विभक्ति का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मद सर्वनाम षष्ठी का शब्द षष्ठी विभक्ति है, यानी कि अस्मद सर्वनाम में षष्ठी विभक्ति में कौन सा शब्द आता है। ऑप्शन है अस्माकम, ऑप्शन बी है माम, ऑप्शन डी अस्माभि, ऑप्शन डी है वयम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्माकम, हम लोगों का, हम लोगों। अस्माकम मतलब होता है हम लोगों का, हम लोगों की। तो का के की षष्ठी विभक्ति होता है, आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन था कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, यानी कि नदीसु पद में यहाँ पर आपका कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सप्तमी। और सूत्र होगा क्या, यतश निर्धारणम। आपको हम बताएं ना कि बहुत सारी चीज़ों में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें यतश निर्धारणम सूत्र लगता है। उसमें आप षष्ठी भी लगा सकते हैं, सप्तमी भी लगा सकते हैं, या आप नदीसु के स्थान पर नदीनाम भी लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भवामी किस धातु का रूप है। क्या पूछे, भवामी किस धातु का रूप है। तो पठामी जैसे होता है ना, पठामी उसी तरह होता है भवामी। तो भू धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है कि जही किस लकार का रूप है। याद कीजिए, हमको धातु रूप जब रिविजन करा रहे थे तब लिखा थे कि जही किस धातु का रूप है। इसको इस पर आपको स्टार भी लगवाए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोट लकार का रूप है जही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सव्यघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है। देखिए विभेति में घेरा गया है, विभेति को रेखांकित किया गया है। तो
यहाँ पर आपका लट लकार का ही रूप है विभेति, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ती तो हंती किस में आता है, लट लकार में, या तो आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लट लकार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पानी पादम किस समास का उदाहरण है। जब याद कीजिए, जब हम आपको समास का रिवीजन करा रहे थे तब इस एग्जाम्पल को लिखाए थे कि पानी पादम यानी कि हाथ और पैर होता है संस्कृत में इसका अर्थ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए अगला क्वेश्चन है पीतम अमरम ये शीर्षक का समस्त पद क्या होगा। आपको हम रिवीजन में भी बताए हैं कि पीला हो अंबर जिसका, पीला हो वस्त्र जिसका, तो समस्त पद क्या लिखेंगे, होगा पीताम्बर, तो ऑप्शन नंबर पीताम्बरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिनम का विग्रह करें। प्रतिदिन समास ये क्या है, प्रतिदिन एक कहे तो समास ही है और इसका विग्रह करने के लिए कहा जा रहा है, कौन समास है वैसे, तो ये अव्ययी भाव समास। और जब हम इसका क्या कहें, जब आपको पढ़ा रहे थे अव्ययी भाव समास तो कॉपी में देखिएगा आपको लिखा मिलेगा दिनम दिनम इति होता है प्रतिदिनम, और रिवीजन के समय भी आपको बताएं कि दिनम दिनम इति होता है प्रतिदिनम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है, ऑप्शन ए यथाशक्ति दशानन और राजपुत्र पीताम्बर, तो आप ऑप्शन को पहले छाट मतलब ऑप्शन को हटाना सीखिए। दशानन कौन समास हो जाएगा, आगे में दश आया तो द्वंद्व क्या द्विगु हो जाएगा, संख्या पूर्व द्विगु, और राजपुत्र यानी कि तत्पुरुष समास हो गया, पीताम्बर बहुब्रीहि समास हो गया, तो यथाशक्ति कौन समास हुई, अव्ययी भाव समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यथाशक्ति। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए रामेन स सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन गतवती यानी कि जाती है गई। वाक्य में रेखांकित पद रामेन में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है, यानी कि रामेन में कौन सा सूत्र लगा है, तो आपको हम याद कराए हैं, बहुत बार बोले याद कीजिएगा, सार्थे तृतीया श साकम सार्धम समम जहाँ भी आए उसमें तृतीया विभक्ति लगती है और सार्थे तृतीया सूत्र का नाम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्थे तृतीया। याद कीजिए हम आपको रिवीजन में भी सारा क्वेश्चन बताए हैं, जितना भी आ रहा है सब आपको रिवीजन में बताए हुए हैं, तो अगर रिवीजन आप सही से किए होते तो 50 में 50 सही लगाते। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पेज में 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, बताइए। अपादान कितना नंबर पे, तो 5वें नंबर पे, तो कौन विभक्ति होगी, तो होगी यहाँ पे पंचमी विभक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचमी विभक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कबीसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है और कबीसु में पूछ रहा है कि किस सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति लगी है, तो इसको हम तो आपको बहुत बार बताए हैं, रिवीजन में भी बताए हैं, जितना क्वेश्चन आएगा हम आपको याद दिलाएंगे कि रिवीजन में बताए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 18 है, तो 18 में सूत्र नंबर ए हो जाएगा यतश निर्धारणम, यानी कि किसी को श्रेष्ठ बताया जाए बहुत चीज़ों या लोगों में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इस तरह हम जो पढ़ा है सारा का सारा एग्जाम में आने वाला है, बस आप लोग ध्यान से बस मन से पढ़िए। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉट 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 नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी। देखिए नमः के योग में कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन जो चारों ऑप्शन है इसमें से किसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी में लगा गणेशाय, जो चतुर्थी विभक्ति है। गणेशा नाम हो जाएगा कौन विभक्ति आपका, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। गणेशा और गणेशेषु तो आपका हो जाएगा षष्ठी सप्तमी बहुवचन, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, गणेशाय नमः, इस तरह होता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो क्या पूछा अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अभी। चलिए अभी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, आपके ऑप्शन है अतिशय, अत्यंत और आदुरह उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अत्यंत, अति जोड़ अंत होता है अत्यंत, संधि यहाँ पर लगा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गम में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गत्वा में कत्वा पढ़ते हैं, बोलने से उच्चारण आ रहा है गत्वा कत्वा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखो गच्छन क्या होता है, गम क्या है, पठ जोड़ क्षत्रिय पठन होता है, तो गम जोड़ क्षत्रिय गच्छन होगा, लेकिन गच्छन का द्वितीय व्यक्ति लिखा गया है गच्छन्तम, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षत्रिय प्रत्यय इसमें लगा है गच्छन्तम, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन आगे कि मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए मानव पद आपको हम बताए हैं, मानव मतलब मनु की संतान, पांडव मतलब पांडव की संतान, वासुदेव मतलब वसुदेव की संतान। तो संतान के अर्थ में अन प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किशोरी पद में कौन स्त्री प्रत्यय है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किशोरी पद में नीप स्त्री प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु गुहायाम का नेता, यानी जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है, किसका निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्वम। याद कीजिए आप लोग बोलिएगा आत्मा, तो हमको बताया था कि आत्मा और तत्वम एक ही चीज़ है, आपको अगर याद होगा तो आप सही बनाए होंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन है अनुन्यान कह, यानी अणु से भी सूक्ष्म कौन है। ऑप्शन है ज्ञान, आत्मा, संसार, गगन। तो आप लोग जानते हैं अच्छे से कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, यानी पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है। ऑप्शन दिया है शोनस्य, गंडकस्य, यमुनाया, गंगाया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डी नंबर गंगाया, यानी गंगा नदी के किनारे तट पर स्थित है पाटलिपुत्र। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। देख कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा इति आसीत। तो आपको हम बताया है कि देखिए क्या था ऑप्शन, मतलब बताया है आपको पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, लेकिन अशोक के समय सुतराम समृद्धम, यानी कि बहुत अधिक समृद्ध था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अति उत्कृष्ट था और अशोक के समय सुतराम समृद्धम था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो याद कीजिए अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यापति। चलिए क्वेश्चन अगला कि मिथिला के मंत्री कौन है। तो मिथिला के मंत्री बिरेश्वर थे। याद कीजिए आपको हम कार्टून के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिरेश्वर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थी, पंडिता क्षमा राव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कौन प्रसिद्ध है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, मतलब ये सब जो है आधुनिक काल की है, लेकिन क्षमा राव बहुत अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए क्षमा राव को लगाएंगे ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका में सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो याद कीजिए कि सर शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है, और विजयांका श्याम वर्ण की थी और व्यर्थ में डंडी ने उन्हें स्वर शुक्ला सरस्वती कह दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न है, इसलिए ईश्वर भारत की महिमा का गुणगान गाते रहते हैं। क्वेश्चन अगला कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो भारतस्य महिमा, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि कति संस्कारा भवन्ति, कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन दे आपके पास पंचदशा, पंचविंशति, 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 संस्कारा भवन्ति, यानी 16 संस्कार होते हैं कुल। क्वेश्चन अगला है कि अंत्येष्टि संस्कारा कदा भवन्ति भवति, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, यानी कि अंतिम संस्कार कब होता है। तो मरने के बाद होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरणादंतरम, यानी कि मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी कि इसमें से कौन सा पाठ विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति श्लोका को विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, महाभारत से लिया गया है, यानी महाभारत में ही है विदुर नीति और एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसको देखा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राम परवेश राम ग्रामस्य नाम की मस्जिद, राम परवेश राम का गाँव का नाम क्या था। याद कीजिए भिगनटोला था राम परवेश राम के गाँव का नाम। तो
राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भिखन टोला। ठीक है, चलिए। स्वामी दयानंद को आशीष, स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन दिया वैज्ञानिक, कृषक, राजनेता, समाज उद्धारक। तो स्वामी दयानंद एक थे समाज उद्धारक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, वाल्मीकि, माघ, कालिदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि। और मंदाकिनी वर्णम को कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आपका वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा रचनाकार अकाशित, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन थे? शुक्राचार्य, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, चाणक्य। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायण पंडित रचनाकार थे व्याघ्रपति कथा के। चलिए, सूर्यपुत्र अकोआसित, सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कर्ण था, इस पर एक सीरियल भी चलता था सूर्यपुत्र कर्ण। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्ण। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वैरेन कश्य शमनम असंभवम। याद कीजिए, विश्व शांति पाठ में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वैर से शमनम असंभव है, यानी कि वैर से वैर का सामना असंभव है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैरेन वैर से शमनम असंभवम, यानी वैर से वैर का सामना करना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम बिना ज्ञान भार, यानी कि किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रियाम बिना ज्ञान भार, क्रिया के बिना ज्ञान भार के स्वरूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 46 नंबर प्रश्न है कि सांख्य दर्शन से प्रवर्तक को आसित। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए कनाद, कपिल, पराशर, चाणक्य। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी कपिल थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। तो आप लोग 6 दर्शन शास्त्र है और 6 के जो प्रवर्तक है उनका नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि काल पर्याप्त का क्षय भौतिक समय के अनुसार किसका क्षय हो जाता है? तो कर्ण बोलते हैं, बताते हैं लास्ट में शैलराज को। तो ऑप्शन दिया है शिक्षा, विद्या, धनम, क्षेत्रम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शिक्षा। काल पर्याप्त शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षा का क्षय हो जाता है। चलिए, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? यानी कि व्याघ्रपति कथा को किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति श्लोका, रघुवंश काव्य। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश। लिखे हैं कौन? नारायण पंडित। हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से इस कथा को लिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है? तो उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। आपको कर्मवीर कथा में इस बात को बताए थे, और कर्मवीर कथा के सबसे लास्ट में एक लाइन लिखा गया था, उद्योगिना पुरुषा दिव्यम उपैति लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। उद्योगी पुरुषा उपैति लक्ष्मी, इस तरह था कुछ। अंत नंबर यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं भाई साहब? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपको टेस्ट में हम दिए थे। चलिए, अब रिजल्ट जानने का समय आ चुका है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही यो भी सही, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो चलिए, अभी हम लोग रिजल्ट जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और देखिए, रिजल्ट यानी कि टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किसका हाईएस्ट मार्क आया है, और फिर सबका रिजल्ट हम बता देते हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए, रिजल्ट जो हाईएस्ट रिजल्ट है वह आया है 46 नंबर, और यह रिजल्ट है खुशी प्रिया का। खुशी प्रिया का हाईएस्ट मार्क्स है इस बार 46 नंबर, और इनका कॉपी का कोड था KP 813110। उसके बाद जो सेकेंड स्थान पर है वह है गौरी प्रिया। फर्स्ट स्थान पे खुशी प्रिया, सेकेंड स्थान पे है गौरी प्रिया। इनका आया है 44 नंबर, जो कि कहे तो दोनों का बहुत ही अच्छा मार्क्स है। और इसके बाद जो है 43 नंबर आया है बहुत सारे लोगों का। तो हम सबका नाम आपको बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, सबका कॉपी का कोड आपको बताएंगे। तो देखिए, एक तरह से
खुशी प्रिया और गौरी प्रिया ये लोग मतलब पिछले टेस्ट से इनको लगा है, सीख मिला है और इससे ये लोग और ज़्यादा मेहनत की है, तभी इस टेस्ट में ये लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आया है। और कल आप लोग का टेस्ट फिर से होगा 50 नंबर सब्जेक्टिव का, और आपको हम हिंट भी दे दिए हैं कि क्या क्या देंगे, तो तैयारी आप लोग ज़बरदस्त कीजिएगा। देखिए, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। तौली है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो, तौली है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो, पूरा आसमान अभी बाकी है। देखिए, अभी हम लोग जिस मकसद से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग का असली इरादा है वह अभी बाकी है। इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। जिस इरादा से, जिस मकसद से हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं और अभी जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेरा मकसद है, जो आप लोग का एम है, तो अभी सब कुछ बाकी है। अभी सिर्फ छोटा, एक तरह कहे तो छोटा मोटा तौर पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और आप लोग को तैयारी लेकिन बहुत अच्छे से करना है। अभी तो क्या कहे कि तौली मुट्ठी भर ज़मीन अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी सिर्फ जो आप लोग छोटा मोटा टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी है आप लोग का। अभी जो असली इम्तिहान है वह फरवरी में होने वाला है, तो उसके लिए अभी से इतना तैयार होना है, हम लोग को इतना तैयार हो जाना है कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं और बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको ऐसा लगे कि आप लोग मेरे छत पर ही बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस तरह का आप लोग को तैयारी करना है, और मेरा भी पूरा रहेगा, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग ऐसा मतलब फील करें एग्ज़ाम में भी। तो चलिए, अब हम सबका रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट में हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे, सबका अपना अपना पर्सनल हम कोड, आप सब कोई अपना अपना कोड लिखा था, सबका कोड लेकर के हम बोलते हैं कि आपका कितना नंबर आया है, और आप अपने कोड से जान जाइएगा कि मेरा कितना नंबर आया है। तो चलिए, हम सबका कोड बोलते हैं। बहुत लोग कोड में क्या किए हैं कि कोड में बहुत कोई क्या किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर सब लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ओम नारायण का है 36 नंबर, ओम नारायण कोई कोड ने लिखा था। आगे बात देखिए, PWD 32040 23 नंबर आया है। उसके बाद 70 61 93 36 20 किसका कोड था पता नहीं, 27 नंबर आया है। हमको पता है कोड, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, जो लिखा है उसको पता चलेगा। उस पर अंजलि शर्मा कोड नहीं लिखी थी, 32 नंबर आया है। 155 कोड का 43 नंबर आया है। 62 0 29 38 69 का कोड था, उसका आया 35 नंबर। 156 का 43 नंबर आया है। और 10 42 जिसका कोड था उसका 27 नंबर आया है। 139 जिसका कोड था 38 नंबर आया है। 113 जिसका कोड था 39 नंबर आया है। 100 जिसका कोड था 32 नंबर आया है। 135 जिसका कोड था 36 नंबर आया है। 195 जिसका कोड था 39 नंबर आया है। 105 जिसका कोड था 44 नंबर आया है। फिर 82 71 24 24 98 जिसका कोड था 24 नंबर आया है। उसके बाद 560 जिसका कोड था 19 नंबर आया है। HP 31 32 जिसका कोड था 17 नंबर आया है। 32 0 43 12 नंबर आया है। सो WP 504 जिसका कोड था 30 नंबर आया है। और फिर SK 85 07 जिसका है उसका 16 नंबर आया है। फिर PWD 97 086 0 32 नंबर आया है। 137 जिसका कोड था 12 नंबर आया है। और कोड नंबर 35 40 35 नंबर आया है। 350 जिसका था 25 नंबर आया है। और NP 350 जिसका कोड था 22 नंबर आया है। फिर 62 0 क्या था 6206963621 जिसका है 36 नंबर आया है। 101 जिसका कोड था 22 नंबर आया है। 821936 जिसका कोड था 29 नंबर आया है। और रिशु कुमारी कोड नहीं लिखी थी 30 नंबर आया है। 786 जिसका कोड है 37 नंबर आया है। 95087 जिसका कोड है 31 नंबर आया है। 4004 जिसका कोड है 28 नंबर आया है। कोड नंबर 199 का 32 नंबर आया है। उसके बाद 9051203 जिसका कोड था 28 नंबर आया है। 829810 का 22 नंबर आया है। और जिसका कोड था 1080 उनका 27 नंबर आया है। 813110 जिसका कोड था उसका 37 नंबर आया है। और मनीषा कोड नहीं लिखी थी, इसका 28 नंबर आया है। तो इस तरह टेस्ट का रिजल्ट रहा। आप जिसका जो कोड था वहीं अपना रिजल्ट जान पाएगा। तो हम इस बार आपको गुप्त रखें, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका अच्छा नंबर आना चाहिए। और इस टेस्ट का टॉपर रही, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा 2 व्यक्ति का, खुशी प्रिया और गौरी प्रिया का। लेकिन टेस्ट का टॉपर ठीक है कौन बनी, खुशी प्रिया, क्योंकि इनके ज़्यादा नंबर आया है, 46 नंबर आया है। तो अब कल के लिए, कल जो टेस्ट होगा उसके लिए आप लोग तैयार रहे। और फिर अब देखते हैं इसमें कौन बनता है टॉपर।
तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।